रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गजौज्जहार। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं जनता की विशेष आग्रह के कारण एक बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। पूर्व में जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के समय मैंने लगभग 6 माह पूर्व से ही 2-3 वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल किसी कीमत पर चुनाव हार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी और प्रबल बहुमत के साथ में जीतेगी। ठीक वैसा ही हुआ था। आज हमारे दिल्ली ही नहीं अपितु पूरे देश की जनता के समक्ष जब मैं वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रांतों की भविष्यवाणियाँ करता हूँ तो पराम्बा जगदम्बा भगवती महाशक्ति की कृपा से वैसा ही होता है। आज एक बार फिर जनता की आग्रह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को पिछली बार तो जेल जाना पड़ा था मुख्यमंत्री रहते हुए, आगे इनका कैसा समय रहेगा, क्या स्थिति होगी। इनके जन्म समय की स्थिति के आधार पर 16 अगस्त 1968 को दिनकर 12:30 पर सिवनी हरियाणा में इनका जन्म होता है। जन्म के समय वृष लग्न है, मेष राशि है और मेष राशि के साथ में चंद्रमा और शनि की युति है, वह द्वादश भाव में है। एक तो इनकी कुंडली में एकादश भाव से लेकर पंचम भाव तक सारे ग्रहों का होना काल सर्प दोष की कुंडली है। इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में लग्नेश शुक्र बृहस्पति के साथ में 4 ग्रहों के साथ में युति कर रहा है। अब चतुर्थ भाव सुख का स्थान, वैभव, साथ साथ में सुख वैभव के साथ में राजनीतिक भाव भी कहलाता है। अब लग्नेश का चतुर्थ भाव में होना वो भी जीवन में विलासितापूर्ण जीवन यापन करने की स्थिति उत्पन्न करता है, वो उनको प्राप्त हुआ। IRS जैसे पद पर रह करके भी इन्होंने सरकार को सेवाएं इनकम टैक्स के अफसर के रूप में देते रहे, परंतु इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत अन्ना के आंदोलन में सहभागिता की और अन्ना आंदोलन के बाद में इन्होंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में वो कदम रखा 3 बार तक चुनाव जीतने के बाद में राज्य करते रहे। लेकिन मोदी को खुली चुनौती देकर कई प्रांतों में इनको वैभव मैंने फैलाने का प्रयास किया, लेकिन हर जगह हताशा मिली। चाहे वह हिमाचल का चुनाव रहा हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अनेक प्रांतों के चुनाव में उनको हताशा ही हताशा अरविंद केजरीवाल। अब सवाल इस बात का है, जनता की जो आग्रह है मैं उसी बात पर आता हूँ, क्या इनको फिर जेल जाना पड़ेगा, कब तक स्थिति है, क्या स्थिति होगी। पुराने केस सारे बंद हो चुके हैं या अब केस नहीं चलने वाले हैं। मोदी जी की जो सरकार है, केस किसके हाथ में है, क्या हो रहा है। इनके स्थितियों के आधार पर 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हुआ। मीन राशि पर शनि गोचर कर रहा और मीन राशि की दृष्टि से ये अभी जून 2027 तक शनि मीन राशि पर रहेगा और जून 2027 में जैसे ही शनि मेष राशि पर जाएगा 2.5 वर्ष के लिए 29 तक, तो इस बीच का जो समय है अरविंद केजरीवाल के लिए फिर एक बहुत विषम परिस्थितियों भरा होने वाला है। आज इसलिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे ठीक इसी प्रकार से इनके साथ में घटनाएं होंगी। शनि का राशि परिवर्तन होगा, इनकी जन्म मेष राशि में हुआ है, शनि द्वादश भाव में बैठा हुआ है, इस समय एकादश भाव में गोचर कर रहा है।
तो अभी इनका साल भर तक समय ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन 2027 के जून माह आते आते इनके ऊपर फिर एक बार मुसीबत की झड़ी लगेगी, और ऐसी मुसीबत होगी, ये क्या कर पाएंगे, क्या स्थितियां इनके विपरीत होंगी। शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है, किए हुए कर्मों का फलदायी होता है, न्यायाधीश है। इसी प्रकार से ग्रहों की बलाबल स्थिति के आधार पर इनका थर्ड हाउस, तृतीय भाव में मंगल ग्रह नीच राशि में विराजमान है। तृतीय भाव का मंगल अच्छा शुभ फल, मेहनत परिश्रम के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये इनका ध्येय भी रहा है। और आगे ये एक बार अभी बिल्कुल शांत क्यों बैठ गए, इनको मालूम है इन्होंने जो किया है, चाहे वह शराब घोटाला हो, अन्य घोटाले हो, लेकिन ये शराब घोटाला आप समझ रहे होंगे बिल्कुल शांत हो गया है, और मोदी की सरकार भी शांत हो गई है, चाहे वह रेखा जी की सरकार हो। क्या इनके ऊपर कुछ होना, लेकिन तब तक ये सारी स्थितियां आपके सामने उभर करके आएंगी। और 2027 में 2.5 वर्ष के लिए शनि जब मेष राशि में होगा, उस समय का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल के लिए फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आ रहा है। ऐसी मुसीबत, जेल जाना पड़ेगा, स्थितियां विपरीत होंगी, अनेक प्रकार की कठिनाई होंगी। तब तक ये राज सत्ता सुख, चाहे शुक्र के कारण, चाहे साथ में बैठा हुआ चतुर्थ भाव में बृहस्पति के कारण, ये सुख भोग प्राप्त करते रहे। पंजाब में अपना राज्यपाट, धन दौलत सब कुछ स्थापित कर लें, क्योंकि अब इनके पास केवल पंजाब है, और पंजाब में आम आदमी की सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की। लेकिन दिल्ली में इतनी जल्दी, चाहे जितनी बड़ी कठिनाइयां हों, लेकिन दिल्ली अब इतनी जल्दी, दिल्ली की प्रबुद्ध जनता बहुत समझदार है, लेकिन इनके किए हुए कर्मों का फल आप सोच रहे हैं बिल्कुल शांत हो गया। आज मैं जो ये जनता जनार्दन है, देवतुल्य जनता है, इस देवतुल्य जनता ने जब आग्रह की है, तो फिर एक बार मैं आपको अरविंद की कुंडली का विश्लेषण मैं कर रहा हूं, इस आधार पर कि आने वाला समय 2027 से लेकर 2029 तक बहुत कठिन होगा। केस खुलेंगे, फाइलें फिर ओपन होंगी, और फाइलें ओपन होंगी न्यायालय में, इनको फिर जेल जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चारों तरफ से बहुत बड़ा प्रयास करेंगे, अनेक प्रकार से ये अपनी वाणी के द्वारा। लेकिन इस समय वाणी को विराम कुछ ग्रहों की दृष्टि से भी है कि एकादश भाव में शनि ग्रह गोचर कर रहा है। काल सर्पदोष तो इनका इतना बड़ा प्रभावी नहीं है, लेकिन अन्य ग्रह जिन ग्रहों ने इनको सत्ता सुख दिया है, 3 बार इनको मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति को उत्पन्न किया है, वही ग्रह, उन्हीं सब ग्रहों के कारण आने वाला समय, इस वीडियो के माध्यम से अंततोगत्वा मैं अंत में यही कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल स्वतः कुछ भी करें, लेकिन इन्होंने जो बीज बोया है वो काटना ही पड़ेगा। अर्थात एक बार फिर 2027 से 2029 के बीच में जेल जाने की स्थिति उत्पन्न होगी, और यह समय इनके लिए बहुत बड़ा कठिन होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। आप सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को सेव करके रखें, जनता के समीप तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के जो आने वाली घटनाओं को पहले ही आपके समक्ष रख देना, ये हमारा धर्म बनता है। और पूरे विश्व में जो भी जहां जैसी भी घटनाएं होंगी, घटना अच्छाइयाँ बुराइयाँ, देश की प्रगति, भारत कितना प्रगति करेगा, ये सारी जो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए आप सबके लिए एक बार पुनः बारंबार है धन्यवाद।